भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर दोस्तों बॉयकॉट की मांग चल रही थी पहले से ही, लेकिन उसके बाद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला, लेकिन उसमें हैंडशेक नहीं हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें उन पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन भैया अगर भारत इस पूरे मैच को या फिर पूरे एशिया कप को बॉयकॉट कर देता तो उससे भारत पर क्या फ़र्क पड़ता, पैसे नहीं मिलते या क्या चीज़ें होती। और अगर पाकिस्तान इस मैच को बॉयकॉट करता या एशिया कप को बॉयकॉट करता तो भैया पाकिस्तान पे क्या फ़र्क पड़ता। हालांकि भारत में लोगों की ये मांग थी कि भैया भारत बॉयकॉट करे, और जो पुलवामा में अटैक हुआ था उसके जो शहीद के परिवार थे उन्होंने भी यही कहा था कि भैया अगर हमारे जो लोग इस घटना में शहीद हुए हैं अगर उनका मान रखने के लिए अगर मैच ना खेले तो ही अच्छा था। और हकीकत में ये अच्छा भी था, अगर हम पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलते, बॉयकॉट कर देते तो ये सबसे बेस्ट था। लेकिन वो पाकिस्तान के साथ मैच खेला, वो एक अलग चीज़ है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान या भारत इस मैच को या एशिया कप को बॉयकॉट कर देता, स्पेशली भारत अगर बॉयकॉट करता तो भैया भारत पर क्या असर पड़ता, पैसे नहीं मिलते, क्या चीज़ें भारत के साथ हो सकती थी जिसकी वजह से बॉयकॉट नहीं किया गया। और एक तरफ जहां पाकिस्तान ने अभी दुबई वाला मैच जो उनका पिछला हुआ है उसमें कह दिया था कि भैया हम जो मैच रेफरी था पिछले मैच का भारत और पाकिस्तान का, उसको लेकर जो विवाद हुआ था कि हम बॉयकॉट कर देंगे, तो भैया लास्ट मोमेंट पे 1 घंटा देरी से मैच शुरू हुआ। देखिए भारत अगर एशिया कप को बॉयकॉट करता तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज से पहले वाले भी एशिया कप जो हैं वो बाइकआउट किए गए हैं टीमों के द्वारा। ये मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो भैया अगर भारत बाइकआउट करता तो ये कोई नई बात नहीं थी और भारत आसानी से बाइकआउट कर सकता था, क्योंकि भारत क्रिकेट में इतनी बड़ी पावर है कि भैया उसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि आईसीसी का भी जो रेवेन्यू है वो बीसीसीआई ही देता है। तो भैया अगर एक बार भारत कह देता कि भैया हम एशिया कप नहीं खेल रहे तो भैया उनका कोई उखाड़ भी नहीं सकता था। तो इसलिए बाइकआउट करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया, वो पता नहीं क्यों नहीं किया। प्लस अगर फिर हम एशिया कप खेल भी रहे हैं तो भैया हमें उसमें पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए था। अब हालांकि पाकिस्तान से हमने मैच खेला, शेक हैंड नहीं हुआ, उसमें पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी, वो एक अलग बात है। क्योंकि अगर भारत एशिया कप का बाइकआउट करता तो उसमें भारत का कुछ भी नुकसान नहीं था, क्योंकि भैया जो भारत का बोर्ड है बीसीसीआई वो एसीसी से यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल से 1 भी रुपया नहीं लेता, क्योंकि एसीसी में बीसीसीआई मेजर स्टेक होल्डर है। और भारत के पास ऑलरेडी इतना सारा पैसा है कि वो एशिया कप से 1 भी रुपया नहीं लेता। एशिया कप का जो सारा पैसा है वो जो बाकी और टीमें हैं, छोटी मोटी टीमें हैं, उनमें सारा स्प्लिट हो जाता है कि भैया जो नई नई टीमें एशिया से उभर रही हैं उनको ज़्यादा पैसा चाहिए, उनके खिलाड़ियों को, उनके बोर्ड को ज़्यादा पैसा दें ताकि भैया क्रिकेट आगे बढ़े। इसलिए बीसीसीआई खुद से ये पहल करता है कि भैया जो छोटे मोटे और भी देश हैं उनमें भी क्रिकेट ग्रो हो और क्रिकेट ज़्यादा बढ़े। इसलिए बीसीसीआई कह देता है कि भैया तुम ये पैसा आपस में ही बांट लो, मुझे नहीं चाहिए। तो अगर भारत एशिया कप में नहीं खेलता तो जाहिर सी बात है उसे पहले भी कोई पैसा नहीं मिलना था और अब भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि जो मैच फीस है और जो खिलाड़ियों को इनाम वगैरह मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, उससे अलग जो एसीसी है वो बीसीसीआई को कोई रेवेन्यू नहीं देता। जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहला वाला मैच खेला गया था तो उसमें जब भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इसकी शिकायत आईसीसी से भी की थी। और भैया मैच के जो रेफरी थे पाइक्रॉफ्ट, उनको भी कहा था कि भारत का स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि पाइक्रॉफ्ट ने जब टॉस हुआ था तो वहाँ पर दोनों कैप्टन से कह दिया था कि भैया कोई भी आपस में हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि पाइक्रॉफ्ट को बीसीसीआई द्वारा पहले ही कह दिया गया था कि भैया भारतीय टीम खेलेगी ज़रूर लेकिन इन पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाएगी। तो इसलिए पाइक्रॉफ्ट ने पहले ही बता दिया था कि भैया कभी तुम हाथ मिलाने जाओ ऑन कैमरा तुम्हारी बेइज्जती हो। तो उससे बचाने के लिए पाइक्रॉफ्ट ने कहा था। वहीं पाकिस्तानियों को कहना है कि भैया पाइक्रॉफ्ट भारत के साथ मिले हुए हैं, उन्होंने हाथ मिलाने से मना कर दिया। अरे भैया तुम्हारी बेइज्जती ना हो ऑन कैमरा, इसीलिए मना किया था। लेकिन ये पाकिस्तानी जाहिल मदरसा छाप हैं, ये कहाँ इन चीज़ों को समझेंगे। तो फिर पाकिस्तानियों ने कहा कि भैया या तो एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाओ या फिर हम इस पूरे एशिया कप का बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन जब आईसीसी ने पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया तो भैया पाकिस्तान को मजबूरन मैच खेलना पड़ा, क्योंकि अगर वो वहाँ से बाइकआउट करते तो भैया उनको $16 मिलियन का जो हर्जाना है वो देना पड़ता एसीसी को। तो भैया वहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी जहाँ 1 घंटा देरी से मैदान में पहुँचे थे वो यही कारण था कि पहले वो सोच रहे थे कि हम मैच ना खेलें। लेकिन जब उनके जो क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े लोग हैं उनको पता चला कि भैया 16 मिलियन उल्टा देना पड़ जाएगा, तो भैया उनको लगा कि यार इससे तो मैच खेल ही लेते हैं, वरना कटोरा हाथ में तो आया ही हुआ है और ज़्यादा दिक्कत हमारे लिए हो जाएगी। तो उनका मेन मकसद यही था खेलने का कि भैया कहीं $16 मिलियन देने ना पड़ जाएं, क्योंकि उनका जो टोटल 1 साल का रेवेन्यू है वो ही कुल $227 मिलियन का है। तो अगर उसमें से लगभग 6 से 7% उनको वापस देना पड़ जाएगा तो भैया दिक्कत आ जाएगी, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ बीसीसीआई का एनुअल रेवेन्यू देखें तो वो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास बैठता है,
जिसमें से मेजर जो उसका रेवेन्यू है वो आईपीएल से ही आता है। लास्ट ईयर का अगर रेवेन्यू उठा कर देखें तो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास था बीसीसीआई का रेवेन्यू। वहीं अगर पाकिस्तान का देखें तो केवल 227 बिलियन डॉलर, तो वो तो उसकी तुलना करना ही बेकार है। मैं सिर्फ आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूँ। और भारत को ये बाइकआउट करना भी चाहिए था। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अब जो इस पूरे एशिया कप में जो टीमें खेल रही हैं वो आप देख ही रहे हो, ओमान, हांगकांग, ऐसी ऐसी टीमें खेल रही हैं। तो अगर इनसे आप जीत के आ भी जाओगे तो भैया क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। और रही बात जीतने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, वो सुनकर आप और चौंक जाएंगे। क्योंकि आपको पता है हार्दिक पांड्या की आजकल घड़ी का सोशल मीडिया पे बहुत चर्चे चल रहे हैं कि भैया 18 करोड़ की घड़ी हाथ में पहन के वो मैच खेलते हैं। तो अगर आप उस पूरे इस टूर्नामेंट को जीतकर जो पैसे कमाएंगे वो केवल 2.6 करोड़ रुपए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भैया जो बंदा 18 करोड़ की घड़ी पहनकर खेल रहा हो और उस पूरी टीम को केवल 2.6 करोड़ रुपए ही मिलेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि भैया उसके लिए वो कितनी बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से तो भैया टीम को ये पूरा जो टूर्नामेंट है बाइकआउट ही कर देना चाहिए था। क्योंकि भैया ऐसी टीमों से जीत कर भी क्या फ़ायदा जहाँ पर ये ऐसी ऐसी टीमें खेल रही हैं। लेकिन हाँ, अगर ये वर्ल्ड कप होता, बड़ी बड़ी टीमें होती, फिर आप इसमें अगर पार्टिसिपेट करते तो फिर बात समझ में भी आती कि भैया आप वर्ल्ड कप के लिए खेल रहे हो। लेकिन इस एशिया कप के लिए खेलना मेरे हिसाब से तो गलत है। इसलिए मैं कोई भी भारत का मैच इस पूरे ही एशिया कप में नहीं देख रहा हूँ। और ज़्यादातर लोग भी इस पूरे एशिया कप का बाइकआउट ही कर रहे हैं। इसलिए इस वाले एशिया कप में ना तो उतनी स्टेडियम में लोग आ रहे हैं देखने के लिए जैसे खचाखच पहले भरे होते थे, और ना ही डिजिटली भी उतनी व्यूअरशिप मैचों पर आ रही है जितनी पहले आया करती थी। और ये इतनी कम व्यूअरशिप इसीलिए है क्योंकि भैया भारतीय लोग चाहते थे कि इंडिया की टीम इस एशिया कप में ना खेले। लेकिन भारत हमेशा अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखता है यार, जिसमें हम पावरफुल हैं। बीसीसीआई हमारी इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो भैया उस पावर का कुछ तो इस्तेमाल करो, कुछ तो लोगों को दिखाओ कि हाँ हमारे पास पावर है। तो अगर भारत की बीसीसीआई आईसीसी से कुछ भी कह देती कि भैया हम इस टूर्नामेंट को नहीं खेलेंगे, या जो बीसीसीआई चाहती थी वो यहाँ पर कर सकती थी, क्योंकि आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है वो भी जैसा हैं भारत के ही हैं। तो ऑब्वियसली जो चीज़ें बीसीसीआई कहता वो चीज़ें आसानी से की जा सकती थी। लेकिन भारत ने वही सॉफ्ट चीज़ें रखता है कि भैया नहीं यार, हम ऐसा गलत किसी के साथ नहीं करते, हम बहुत अच्छा देश हैं, सबका भला चाहते हैं, सबको हम आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। तो जब ये वाली चीज़ें आ जाती हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्योंकि भैया दूसरा देश तो आपको हर तरह से मारने में, हर तरीके से नुकसान पहुँचाने में लगा है, और आप फिर भी उस देश के लिए ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं कि भैया हम उसके साथ मैच भी खेलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। भैया ये कौन सी बात हो गई। तो दोस्तों, आप इन बातों से कितना सहमत हो कमेंट में बताओ कि हाँ भैया मैच होना चाहिए, आप देखेंगे या नहीं देखेंगे। आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर लिखें।